गाइस आज के इस क्लास में हम लोग सीम के काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस को देखने वाले हैं। अगर आप एडवांस्ड लर्नर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वाले यूजेस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज इतने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताऊंगी जिसको पढ़ने के बाद में आपको भी लगेगा कि हाँ ये कुछ नए स्ट्रक्चर्स आज हम लोगों ने पढ़े। देखिए आज हम लोग जो स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं या सीम की यूजेस देखने वाले हैं वो कितने अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहले हम सीम को देखेंगे कि क्या है, सिम टू बी कैसे यूज़ होता है, सिम टू बी के साथ में आईएनजी, सिम टू बी के साथ में आईएनजी कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, सिम टू हैव प्लस V3 एंड देयर सिम्स टू बी, ये हमें कैसे यूज करना है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में तो कहीं ना कहीं हम उसको बहुत ही ईजी वे में ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बनाते होंगे कि तुम उदास लगते हो, वह परेशान लगा, ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है, सिचुएशन खराब लग रही है, यह महंगा लगता है। किसी तो मैंने बहुत ही इजी सेंटेंसेस लिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो सीम में बनते हैं और उनको बहुत अलग तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह मैं बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे दूंगी ताकि आपको अभी की अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाए। सो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग हमारा सबसे फर्स्ट यूज जो कि दिया हुआ है सीम। पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि सिम का मतलब होता है लगना या फिर प्रतीत होना। ओके, लगना या फिर प्रतीत होना, ये इसका मतलब होता है, ये आपको याद कर लेना है। दूसरा आपको ये भी याद कर लेना है कि सिम में कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। मतलब आप इसको सिमिंग नहीं पढ़ सकते हैं, ओनली सिम यूज होगा या फिर सिम्स यूज होगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। मतलब कई सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जो कॉन्टिन्यूस रहेंगे लेकिन आपको उसमें आईएनजी नहीं लगाना है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको आगे के स्ट्रक्चर्स आसानी से समझ में आ जाए। सो गाइस सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सिम टू बी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिम टू बी गाइस इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है लगना या फिर प्रतीत होना। जैसे हम अगर कहें कि यहाँ पर आपको सिम या सिम्स टू के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव लेना है, वर्ब नहीं आएगी। जैसे आप किसी को अगर बोल रहे हैं कि यार वह उदास लगता है या वह उदास लग रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी के आप बाय फेस जज कर रहे हैं या फिर देखकर आपको लग रहा है, बातों से आपको लग रहा है, तो आप वहाँ पर जो है सिम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही शीट नेम के साथ में एस आ जाएगा, सिम्स हो जाएगा और टू बी के बाद में आपका जो भी एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव वो लगा देना है। मेन वर्ब इसमें हम नहीं लगा रहे। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखिए, सोहन सेम्स टू बी अ गुड पर्सन। ऐसा लगता है कि सोहन एक अच्छा लड़का है। जैसे देखिए बनाने के तरीके 2 से 3 हो सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सोहन एक अच्छा लड़का लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सोहन एक अच्छा लड़का है, या फिर ऐसा लगता है कि सोहन एक अच्छा लड़का है। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, या सोहन अच्छा लड़का लगता है। इस तरह के सेंटेंसेस आप इस तरह से बना सकते हैं। सब्जेक्ट आपको लगा देना है सिम या सिम्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर टू बी के बाद में आपका जो भी एडजेक्टिव है वो लगा देना है। तो सोहन सेम्स टू बी अ गुड पर्सन, सोहन एक अच्छा लड़का लगता है या दिखाई देता है, इस तरह से। गाइस यही सेंटेंस अगर आप चाहें तो एक और तरीके से बना सकते हैं। आप नॉर्मल तरीके से कैसे बनाएंगे, आपको मान लीजिए अगर बोलना है कि ऐसा लगता है कि सोहन एक अच्छा लड़का है, तो ऐसा लगता है के लिए आप नॉर्मल सा सेंटेंस इट सीम्स बोलेंगे, राइट। या फिर आप जनरली बोलते हैं आई थिंक, ये तो हम यूज करते ही हैं। इट सीम्स, आई थिंक, बाद वाला जो भी आपका सेंटेंस है वो आप ट्रांसलेट कर दीजिए। जैसे सोहन इज अ गुड पर्सन, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सोहन एक अच्छा लड़का है। तो आपने ये तो नॉर्मल तरीके से ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम इसके एडवांस्ड यूजेस देख रहे हैं। मतलब आप चाहते हैं कि थोड़े से आप एडवांस्ड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स यूज करें, तो आप इसकी जगह ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। तो सोहन सेम्स टू बी अ गुड पर्सन, इट सीम्स दैट, की के लिए दैट लगा देंगे, इट सीम्स दैट सोहन इज अ गुड पर्सन, या फिर आई थिंक दैट सोहन इज अ गुड पर्सन। ये तीनों तरीके हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको पता ही होगा, ये तो हम बना ही सकते हैं। साथ ही साथ गाइस आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सोहन सेम्स अ गुड पर्सन, ये भी एक तरीका हो गया।
तो आप चाहे तो डायरेक्ट सिम या फिर सिम्स का यूज करके जो भी एडजेक्टिव है वो लगा दें, या फिर टू बी का यूज करें। लेकिन जो टू बी वाला है वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये अधिकतर यूज होता है, थोड़ा सा एडवांस्ड स्ट्रक्चर है ये, इसीलिए आप इसको कोशिश करें यूज करें। यू सीम टू बी मैड, तुम पागल दिखाई देते हो, ऐसा लगता है तुम पागल हो, ठीक है। या फिर दे सीम टू बी कंफ्यूज्ड, ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है कि वे कंफ्यूज है, या फिर वे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, या फिर वे कंफ्यूज लगते हैं या लग रहे हैं, कोई भी तरीका हो सकता है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, दे सीम टू बी कंफ्यूज्ड। ओके, क्लियर। सो गाइस ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना है वर्ब ऑफ टू बी की जगह, जहां पर हम लोग ओनली एडजेक्टिव से ऑब्जेक्ट लेंगे, हम यहाँ पर वर्ब नहीं लेंगे। जैसे वह कंफ्यूज लगता है, वह एक्सपीरियंस्ड लगता है, तुम बिजी लग रहे हो, दिखाई देते हो, ऐसा लगता है कि वह अभी व्यस्त है। ऐसे कई तरह के सेंटेंसेस आप इस स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाइस आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, जिसमें आप सीम्स और सीम टू बी के साथ में वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। अब ये आपको कब यूज करना है, जब आपके सेंटेंसेस में आप कह रहे हो कि ऐसा लगता है कि वह आ रहा है। अब गाइस देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग लेंगे, यहाँ पर आपको आईएनजी दिख रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस लेंगे और ऐसा लगता है कि वह आ रहा है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस इसमें हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद सेम्स या सेम, टू बी एंड वर्ब में आईएनजी। अच्छा, नॉर्मल अगर हमें बोलना हो कि ऐसा लगता है कि वह पढ़ाई कर रही है, तो आप कैसे बोलेंगे, इट सीम्स दैट शी इज स्टडिंग। ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को, जैसे ऐसा लगता है कि वह पढ़ाई कर रही है, तो आप नॉर्मली ट्रांसलेट कर सकते हैं शी सीम्स टू बी स्टडिंग, ठीक है। लोग सुनने में भी बिल्कुल अलग लग रहा है ये, तो आप इसको जब यूज करेंगे तो आप काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि एडवांस्ड लर्नर लगेंगे। यू सीम टू बी स्पीकिंग द ट्रूथ, ऐसा लगता है कि आप सच बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, ऐसा लगता है। यू सीम टू बी स्पीकिंग द ट्रूथ। या फिर दे सीम टू बी वॉचिंग टीवी, ऐसा लगता है कि वे टीवी देख रहे हैं, तो दे सीम टू बी वॉचिंग टीवी। He seems to be coming here, ऐसा लगता है कि वह यहाँ आ रहा है। तो जिसकी भी बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे काम कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को जो सब्जेक्ट है वो लगाकर सीम्स टू बी के साथ में वर्ब में आईएनजी लगा देना है। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूँ तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वे काम कर रहे हैं। मैं आपको 3 से 4 सेंटेंसेस दे रही हूँ इसके, वो आपको ट्रांसलेट करना है। ऐसा लगता है वह कुछ सोच रही है, ऐसा लगता है वे तुम्हें कॉल कर रहे हैं, ऐसा लगता है वह उसका काम पूरा कर रहा है। सो गाइज ये वाले सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करने हैं ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको एक एक स्ट्रक्चर के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। मैंने इसके भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए, ये हमारा अलग स्ट्रक्चर था, इसके भी मैंने आपको दिए। अब वैसे ही गाइस मैं आपको एक और स्ट्रक्चर इसी के साथ बता देती हूँ, जहाँ पर हम इसे पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर जो सीम है इसी के हम लोग सेकेंड फॉर्म ले लेंगे सीम्ड। बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा और इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान हो जाएगी ऐसा लगा या ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब ये हमारा सेंटेंस पास्ट में चले गया। सो गाइस जब ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास्ट में जाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीम्स और सीम की जगह आपको सीम्ड का यूज कर देना है, जो कि सीम की सेकंड फॉर्म है। जैसे अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में कन्वर्ट कर दूं कि ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा था, पास्ट में चले जाएगा। ऐसा लगा वह सच बोल रहा था, या ऐसा लग रहा था कि वह सच बोल रहा था, ऐसा लगा वह उसका काम कर रहा था, या ऐसा लगा कि वह तुम्हें कॉल कर रहा था, ऐसा लगा वह झूठ बोल रहा था। तो यहाँ पर अब हमारा सेंटेंस जो सेकंड वाला है वो कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सीम का सीम्ड कर देना है। देखिए इन्हीं को ट्रांसलेट करते हैं। ऐसा लगता है या ऐसा लगा कि तुम सच बोल रहे थे, तो यू सीम्ड, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यू सीम्ड टू बी स्पीकिंग द ट्रूथ, सेम सेंटेंस।
ऐसा लगा वह टीवी देख रहे थे, ठीक है। तो दे सीम्ड, यहाँ पर सीम का सीम्ड हो जाएगा, दे सीम्ड टू बी वॉचिंग टीवी। ऐसा लगा वह यहाँ आ रहा था, ही सीम्ड टू बी कमिंग हियर। तो कुछ नहीं करना है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो सीम का यूज करेंगे, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सीम्ड का यूज करेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिए हुए थे, बट आई थिंक अभी इसमें नहीं है। चलिए, क्लियर। तो ये वाला आपको ध्यान देना है। इसमें हमने दो तरह के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, एक तो सीम टू बी आईएनजी एंड नेक्स्ट सीम्ड टू बी आईएनजी। ये इसका हिंदी है और ये इसका हिंदी है। जैसे ये हो गए हमारे दो स्ट्रक्चर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग है। अब इसके हिंदी की अगर बात करें तो इसका हिंदी होगा ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई काम हो चुका है। जैसे ऐसा लगता है वह जा चुका है, ऐसा लगता है वह यहाँ आ गया है, ठीक है। तो कोई काम हो गया है, ऐसा लगता है कि वह जा चुका है। परफेक्ट टेंस का मीनिंग हम इसमें लेंगे, वह यहाँ आ चुका है या वह यहाँ आ गया है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर गाइस आपको स्ट्रक्चर्स में क्या करना है, सीम और सीम्स ले लेना है अगेन। अब यहाँ पर टू हैव लगेगा, टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से यहाँ पर मीनिंग हमारा चेंज हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि ऐसा लगता है कि वह घर पहुँच गया है, ऐसा लगता है उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया है, परफेक्ट टेंस है। अगर हम इसे नॉर्मली बनाएंगे तो नॉर्मली फिर हम अगेन यूज़ करेंगे इट सीम्स शी हैज़ डन हर वर्क, ऐसा लगता है कि वह जा चुकी है, इट सीम्स दैट शी हैज़ गॉन। तो ये तो हो गया बेसिक सेंटेंस। लेकिन इसी को हम अगर एडवांस्ड स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम सीम और सीम्स टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। देखिए, ऐसा लगता है कि उसने बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं। अगर इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इट सीम्स दैट ही हैज़ डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। लेकिन अब हमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ऐसा लगता है कि उसने बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं। देखिए, सब्जेक्ट ही सीम्स टू हैव, फिर हमें टू हैव लगा देना है, ही सीम्स टू हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। सेकेंड है, सुहाना सीम्स टू हैव इनकरेज्ड द चिल्ड्रन। ऐसा लगता है कि सुहाना ने बच्चों को इनकरेज किया है, बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। तो क्या हुआ, सुहाना सीम्स टू हैव, देखिए सुहाना सीम्स टू हैव इनकरेज्ड द चिल्ड्रन। यू सीम टू हैव स्टॉप्ड योर टास्क। ऐसा लगता है कि तुमने तुम्हारा टास्क रोक दिया है, तुमने तुम्हारे काम को रोक दिया है। तो यू सीम टू हैव, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ही शर्ट नेम के साथ हम लोग सीम्स का यूज करेंगे। इसमें कुछ सेंटेंसेस आपको देती हूँ, यही वाले स्ट्रक्चर के आप ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ऐसा लगता है कि वह कॉलेज पहुँच गया है, ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें कई बार कॉल किया है, ऐसा लगता है कि मेहमान घर पर आ चुके हैं। सो गाइस, ये वाला सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करना है ये स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके। मैं सभी के सेंटेंसेस चेक करूंगी। अब अगर हम आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, सो गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है सीम सीम्स टू हैव। अब यहाँ पर अगेन टू हैव है लेकिन वर्ब नहीं है। इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा ऐसा लगता है ना, कि उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ है। गाइस, ये वाला जो सेंटेंसेस है ना, पास है वाले सेंस में बनेगा। जैसे ऐसा लगता है उसके पास में मेरी बुक है, ऐसा लगता है उसके पास डिग्री है, ऐसा लगता है तुम्हारे पास सब कुछ है। तो पास है मतलब वर्ब ऑफ टू हैव के सेंटेंसेस इसमें बनेंगे। तो ऐसा लगता है उसके पास कुछ है, या फिर ऐसा लगता है और सेकेंड सेंटेंस में आ जाएगा पास है। जो भी तरीका आपको सही लग रहा है इसकी पहचान लिखने का, वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, जो भी इजी वे में आपको समझ में आए। सेंटेंसेस देखते हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ कि ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास सब कुछ है, ही सीम्स टू हैव एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि उसके पास में बंदूक है, ही सीम्स टू हैव अ गन। ऐसा लगता है कि उनके पास में सर्टिफिकेट है, दे सीम टू हैव अ सर्टिफिकेट। मतलब ऐसा लगता है कि उनके पास सर्टिफिकेट है, इसलिए हमने यहाँ पर दे का यूज किया, दे सीम टू हैव अ सर्टिफिकेट। रिया सीम्स टू हैव एक्सपीरियंस। ऐसा लगता है रिया के पास में अनुभव है। तो यहाँ पर रिया है इसीलिए हमने सीम्स एस का यूज किया है।
तो रिया सेम्स टू हैव एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है कि रिया के पास में अनुभव है। मैं कुछ सेंटेंसेस इसके आपको देती हूँ, जैसे ऐसा लगता है बच्चों के पास में किताबें हैं, ऐसा लगता है कि उसके पास में सब कुछ है, या फिर ऐसा लगता है तुम्हारे पास में मेरा मोबाइल है। तो गाइस ये वाले सेंटेंसेस आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए हिंदी में बोलने के कई तरीके होते हैं, जैसे ऐसा लगता है उसके पास में ये है, उसके पास में ये है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, दोनों तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। गाइस जो एक और स्ट्रक्चर हमारा होता है वो देयर का यूज करके बनता है। देखिए अभी हमने कौन सा देखा, सेम टू बी प्लस आईएनजी, सेम टू बी प्लस आईएनजी, सेम टू हैव V3 एंड देयर सेम्स टू बी। जब कोई सब्जेक्ट नहीं आता, जैसे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लगती है या ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर प्रतीत होती है, 2 से 3 तरीके से ना, कोई प्रॉब्लम लगती है यहाँ, तो देयर सेम्स टू बी प्रॉब्लम हियर, मतलब ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई टेक्निकल इशू लगता है, तो देयर सेम्स टू बी टेक्निकल इशू हियर, या इन दिस डिवाइस, है ना, कुछ भी हो सकता है। देयर सेम्स टू बी नेटवर्क इशू, ऐसा लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है। क्लियर? सो हम बोलते हैं ना आई थिंक देयर इज नेटवर्क इशू, तो उसकी जगह आप बोल सकते हैं देयर सेम्स टू बी नेटवर्क इशू। तो देयर वाला स्ट्रक्चर कब यूज करना है, जब कोई सब्जेक्ट नहीं है। देयर के यूजेस अगर आपको पता है तो आप इसका यूज आराम से कर सकते हैं। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो, बेस्ड था किस पर, सीम के एडवांस्ड यूजेस पर। आई होप ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को हिंदी में दिए थे आप उसे इंग्लिश में ज़रूर ट्रांसलेट करिएगा। अगर मेरी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की हुई है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल कोर्स मिलने वाला है। चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।